नमस्कार दोस्तों। मोबाइल हाथ में है, चाय का कप सामने है और बॉस अगर आसपास नहीं है तो अगला 10 मिनट आप हमें दे दीजिए, क्योंकि अगला 10 मिनट आपका फुल इंटरटेनमेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तिलचट्टा महाराज की बात करते हैं। तिलचट्टा महाराज अभिजीत दिपके साहब ने सोनम साहब के साथ बेवफाई कर दी है। सोनम साहब पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए, अनशन पे बैठे हुए, अहिंसावादी सोनम साहब लद्दाख से पूरा परिवर्तन लाने के बाद अब वो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करने को जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभिजीत दिपके साहब ने उनको बलि का बकरा बना दिया। अभिजीत दिपके साहब जो नाखून कटा करके शहीद होने पे लगे हुए हैं, वो सेम चीज वो सोनम के साथ कर रहे हैं। सोनम साहब पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। अब तो उनका वजन भी 7 किलो कम हो गया। खैर फिलहाल डॉक्टर के वो पड़ताल में है। डॉक्टर साहब ने बोला है कि अभी तो फिलहाल स्थिति स्थिर है, बट अगर ये परिस्थितियां कंटिन्यू रही तो सोनम बासु साहब शायद लद्दाख हमेशा के लिए ना पहुंच जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविक में क्या तिलचट्टा महाराज परिवर्तन लाना चाहते हैं या कहीं दूसरा केजरीवाल फिर से देश में आने वाला है। अगर आप देखोगे तो सोनम वांगचुक साहब अगर ठीक एक व्हाइट धोती कुर्ता और एक सर पे टोपी पहन लेते तो याद है ना, आ जाती वो हजारे साहब की याद आ जाती, जिससे एक देश को भी, एक दिल्ली को तिलचट्टा मिला था और वो दिल्ली में विकास की पथ को कितना अग्रसर करा था वो तो हम जानते ही हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हमारे ट्रम्प चाचा के ऊपर ऐसा लग रहा है, ट्रम्प चाचा की ऐसी हालत हो गई है जैसे लग रहा है कि उनके पड़ोस में किसी ने गाड़ी पार्किंग कर दी हो। वो ऐसे बिलख रहे, बिलबिला रहे जिसका कुछ कहना नहीं है। वैसे भी आप देखोगे तो ट्रम्प चाचा के हालात ऐसे हैं। अरे यार, आज शेयर बाजार अच्छा चल रहा है ना, कोई नहीं, ऐसा करते हैं मैं एक न्यूज दे देता हूँ, शेयर बाजार धड़ाम हो जाएगा। और बिल्कुल सेम परिस्थितियां हुई। तुर्की वाला जो इनका तुर्की के साथ जो वार चल रहा था, जिसमें सीज फायर चल रहा था, वो ईरान को खत्म कर दिया गया और तुरंत हाहाकार मच गया शेयर बाजार में। 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है अब तक। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान तो कैंसर के समान है। वाकई में ईरान तो कैंसर तो है ही, लेकिन आप क्या है ट्रंप चाचा पूरे दुनिया के लिए। आप देखोगे तो वो सीज फायर का स्थिति ऐसी रही जैसे लगता है कि हर एक सोमवार के बाद जो है सो जब ड्यूटी के लिए जाना होता है और रिंग बज करके उठना पड़ता है, वही वाला हालत रहा इस सीज फायर का। कुछ पल का सीज फायर था। ऐसा तो खैर ये परिस्थितियां सबको पता थी, हम भी जानते थे, आप भी जानते थे कि सीज फायर कितने लंबे समय के। बट एक सीरियस टॉपिक के रूप में इससे दुनिया को फिर से नुकसान होने वाला बहुत जबरदस्त दिखेगा। तो हरमुज में फिर से बंद हो जाएगा और फिर से तेल के कीमतों में बढ़ावा हो जाएगा। हालांकि 6% क्रूड का रेट जो सो बढ़ भी चुका है। वहीं पे आप देखिएगा तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लड़े कोई भरे कोई। उधर अमेरिका जो है सो ईरान पे हमला कर रहा है और ईरान बेचारा फिर से ईरान और कुवैत और कतर के जो से बजाना स्टार्ट कर दिया, फिर से वहां पे बमबारी करके उनका भारी नुकसान करता। तो क्या करोगे यार, ट्रंप के साथ दोस्ती निभाने का तो यही सिला होता है। इसके अलावा दोस्तों अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम की तो ये हालत है जैसे लगता है कि स्कोर बोर्ड भी कहता है बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। यही हालत है भारतीय क्रिकेट टीम की। आयरलैंड के साथ जबरदस्त शुरुआत के साथ, जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद अब भारत इंग्लैंड के साथ 5 मैच के T20 दौरे पे है। एक मैच ड्रॉ हो गई, दूसरे मैच हार गए और तीसरे मैच तो ऐसा लग रहा था कि जब सुबह सो के उठे तो लगा कि 76 रन, 1 विकेट गिरा हुआ। नहीं, वो 76 रन पे पूरी की पूरी टीम कोलैप्स हो चुकी थी। इंग्लैंड जहां 201 रन मारे, वहीं पे भारत 76 रन पे ऑल आउट हो चुकी। महाराजा धीराज श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत का परफॉर्मेंस कंटिन्यू सर्वोत्तम स्तर पे पहुंच चुका है। अभी तक वो एक जीत के लिए तरस रहे, नहीं तरस नहीं रहे भाई, वो जीत ही रहे हैं। उनके लिए जीत का यही कहना है। गौतम गंभीर साहब इतने गंभीर हैं, इतने चिंतन के साथ है कि कंटिन्यू 2-3 मैच में फेलियर के बाद संजू सैमसन को बैठा दिया और युवा बल्लेबाज, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कम उम्र में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी को चांस तो मिला, लेकिन वैभव अपनी वैभवपूर्ण पारी को नहीं दिखा पा रहे हैं। और बलि का बकरा तो वैभव ही बनने वाले हैं, क्योंकि अगले मैच में वैभव को चांस मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा गौतम गंभीर साहब को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वह पुनः संजू सैमसन को टीम में वापसी करना चाहते हैं। इसके अलावा तिलक वर्मा, बाप रे बाप, भारतीय टीम के उप कैप्टन बन चुके हैं, उप कप्तान। वाकई में लगता है यार सूर्या भाव के ना बिल्कुल नजर लग गई है, सूर्या भाव की हाय लग गई है। गौतम गंभीर साहब, आप तो सबसे पहले कुछ करो ना करो, जबरदस्त हवन स्टार्ट कर दो इंडियन टीम को लेकर के। सूर्या भाव की हाई लग गई है, क्या कैप्टनशिप उसकी छीनी, इंडियन टीम एक जीत के लिए तरस गई है। हाय दादा, ये हालत होगा इंडियन टीम ने कभी नहीं सोचा था। तिलक वर्मा को उप कप्तान बना दिया गया। अजीत अगरकर साहब और गौतम गंभीर साहब
आप तो वाकई में महान है। वर्ल्ड कप आप जीत क्या लिए, वर्ल्ड कप आप जीत लिया, आपको भी पता था कि वर्ल्ड कप जीतने के लायक आपकी टीम नहीं थी। वह तो संजू सैमसन साहब अचानक से अवतरित हो गए और ईशान किशन साहब अवतरित हो गए और भारतीय टीम जीत गई। अब वो अवतरण खत्म हो जाता है ना, अवतरण तो हमेशा के लिए नहीं होता है ना, अवतरण गया। अब आपकी ये हालत है कि अब आप एक एक जीत के लिए तरस रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर साहब आपके लिए तो अब यही बेहतर होगा कि शुभमन गिल वाला हालत आपका भी ना हो जाए। हालांकि शुभमन गिल ने तो अपनी शुरुआत फिर से परफॉर्मेंस सुधार दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी हालत सुधरने वाले है, क्योंकि आप तो शुभमन गिल से भी बद से बदतर हो गया। एटलीस्ट शुभमन गिल के समय मैच तो जीत रही थी भारत, आपके समय में तो आप लोग को तो खुद ही छोड़ देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले बेवफाई की तरफ। पता नहीं क्यों यार, ये सोनम नाम बार बार आकर के ना बेवफाई कर रहा है। सोनम वांगचुक के साथ उधर बेवफाई हो गई, इधर सोनम रघुवंशी वाला रायता फैल गया था, वो उधर सिया ने जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने होने वाले पति का कत्ल कर दिया। अब इधर लो रांची में एक और रायता फैल गया। रांची में भी एक पत्नी ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति का कत्ल कर दिया। और सबसे मजे की बात यह है कि 17 दिन तक कुछ पता भी नहीं चला। अभी पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और लगभग बॉडी को भी पूरा खत्म कर दिया गया, उसके शरीर को जला दिया गया लगभग। तो पता नहीं क्या होगा, पुलिस छानबीन कर रही है, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं शादी करने से पहले सोच लो भैया कि आगे पीछे क्या है और क्या नहीं है। इसका चक्कर बहुत बुरा पड़ जाता है और ये इसका बाजी छोड़ दो, माता पिता पे छोड़ दो, माई और बाऊ जो कहे कर लो बेटा, नहीं तो बाद में सर पटकाने से कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो ब्लू ड्रम में फिर से पैक मिलोगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों ये आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपना विचार जरूर दीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।